नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शॉवल, व्याख्याता बाल मंदिर, आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए अच्छे विचार, एक शिक्षा के साथ कि शिक्षा को किस तरीके से किस तरीके से सकारात्मक तौर पर हम ले सकें और पढ़ाई कर सकें। इन बातों को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित होता रहता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हम 100% परिणाम प्राप्त कर सकें, किस तरीके से अच्छी पढ़ाई कर हम आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। आज के मेरे वीडियो का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है शिक्षा में समय का महत्व। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में समय का सबसे अधिक महत्व होता है। शिक्षा में क्या, जीवन में भी समय का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि अगर हमने समय के साथ नहीं चले या समय के साथ कार्य नहीं किया तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। समय ही सर्वथा और सबसे ऊपर होता है, सबसे अमूल्य होता है। तो हम उसके साथ में करेंगे, जो भी कार्य हमारे हम समय के अनुसार करें तो ज़रूर सफल होते हैं। आज के मेरे विषय पर मैं बात करूंगा और सभी को बताऊंगा कि कक्षा में पढ़ाई में किस तरीके से हम समय को सदुपयोग कर सकते हैं, या आगे भविष्य में जो आज के युवा वर्ग है, पीएससी, यूपीएससी या बैंकिंग या बड़ी परीक्षाएं दे रहा है, उसमें किस तरीके से वो सफल हो सके। तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोग इन सभी चीज़ों को सीख पाएँ और समझ पाएँ। ज़रूर मित्रों, तो आज का जो हमारा विषय है, शिक्षा में समय का महत्व। कहने का अर्थ है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत समय पे नहीं कर पाते हैं, परीक्षाएं आ जाती हैं और हमने पढ़ाई नहीं की है। कई बार कई विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रहती है। और क्योंकि आप लोग जहाँ पास जाओ, कक्षा 12वीं तक में अगर देखेंगे हम, तो कम से कम 6 विषय हमारे पास रहते हैं। 6 विषय सभी के पास रहते हैं, और जब परीक्षा आ जाती है पास में, तभी हमारे कई विषय नहीं हो पाते हैं पूरे, या कई प्रकार की पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती। कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का तो समय है, अभी बहुत पास आ चुकी है। 15 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं। सीबीएसई और सीजी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारी बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल और मई में होनी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की बातें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में समय का ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वो हम लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जानते हैं, हमेशा हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 विषय, 10वीं में भी 12वीं में भी 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। तो हम लोगों को उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये आप लोगों को मैं बताऊँगा आज। एक तो सबसे पहली हमें सबसे अच्छी आदत हमें एक शुरुआत करनी पड़ती है सुबह उठने की। क्योंकि पढ़ाई की जो शुरुआत है, अगर वो शांति से हो या शांत समय एक अच्छे वातावरण में हो, तो वो बहुत अच्छे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम सुबह एक समय बना लें कि हम 5 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे या 4 बजे उठेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है एकदम कि 4 बजे सुबह ही उठें, लेकिन हम सुबह 5 बजे भी उठ सकते हैं, या किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो 6 बजे भी उठ सकते हैं, या 7 बजे भी उठ सकते हैं। लेकिन उसे रेगुलर करें, जितने बजे हम उठ रहे हैं उससे रेगुलर करें। और उस समय से हम जो फ्रेश होकर तैयार होकर बैठें, और उस समय से शुरुआत हम सबसे सरल विषय से करें। आप लोगों को सबसे सरल अगर लगता है इंग्लिश है, या सबसे सरल लगता है हिंदी है, या सबसे सरल लगता है कि गणित है, मेरा बहुत अच्छा रहता है, तो जो भी विषय हमें सबसे सरल लगता है हम उस विषय से शुरुआत करें। और उस विषय से इस तरीके से पढ़ाई करें कि सबसे सरल विषय, उसके बाद सबसे कठिन विषय, उसके बाद फिर जो उसमें आपको अगला जो सरल विषय लगता है वो, उसके बाद थोड़ा कठिन विषय, फिर थोड़ा सरल, फिर इस तरीके से 6 विषय रहते हैं। तो हम लोगों को 6 घंटा एक दिन में समय देना है, कम से कम 6 घंटा। क्योंकि केवल 6 घंटा कह रहा हूँ, कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं है। आज के समय के लिए तो 6 घंटा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमें हर दिन हर विषय को टच करना है। सबसे सरल, फिर थोड़ा कठिन, या उससे कठिन, फिर थोड़ा सरल, फिर कठिन, फिर थोड़ा सरल, फिर कठिन, इस तरीके से 6 विषय। क्योंकि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को हिंदी बहुत अच्छा लगता है तो किसी को हिंदी बहुत कठिन लगता है, किसी को इंग्लिश बहुत कठिन लगता है, किसी को गणित बहुत कठिन लगता है, और किसी को विज्ञान बहुत सरल लगता है, किसी को सामाजिक विज्ञान बहुत कठिन लगता है। तो हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। तो उस तरीके से आप खुद अपना टाइम टेबल सेट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी ही पहले करें, फिर गणित करें, उसके बाद सामाजिक विज्ञान करें, फिर इंग्लिश करें, मैं ये नहीं कहूँगा।
आप अपने अनुसार से समय को निश्चित करें, लेकिन एक 6 विषय का टाइम टेबल बनाएं। उसमें आपके सरल विषय, फिर कठिन, फिर सरल, फिर कठिन, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को ऐसा लगता है कि उसको गणित पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ना सामाजिक विज्ञान उतना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता। विज्ञान थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारा संस्कृत है ना वो उतना अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से हम लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं हर बच्चे के। कोई टॉपर बच्चा है तो उसका भी अलग अलग रहता है, और जो एकदम पासिंग मार्क पा रहा उसके भी 6 विषय के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट खुद जानता है। हर व्यक्ति, जैसे मैं परीक्षा देकर आया तो परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम के बारे में कम से कम 80% तो मैं जानता रहता हूँ कि मैं कितना नंबर पा सकता हूँ। हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो पासिंग मार्क पाने वाला बच्चा हो या फिर हायर टॉपर परसेंट पाने वाला। हर व्यक्ति अपने आप को जांच करता है, अपने आप को जज करता है कि मैं कितने पानी में हूँ या क्या है। तो इस तरीके से स्कूली जो बच्चे हैं वो हर बच्चा अपने अनुसार से टाइम सेट करे, किसी दूसरे से ना सुने। अपने अनुसार से उन 6 विषयों का अगर वो टाइम टेबल को सेट करता है तो निश्चित ही वो सफल होगा। और रियलिटी है कि अगर पासिंग मार्क पाने वाला बच्चा भी अगर सही तरीके से टाइम टेबल को सेट करता है, समय सारिणी बनाता है, तो आपको इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि वो फर्स्ट डिवीज़न मार्क से पास होगा। और जो टॉपर बच्चा है वो तो मेरिट कर जाएगा अगर इस तरीके से वो टाइम टेबल को निश्चित करता है। और लेकिन यही है कि हमें समय पूरा देना है, कम समय पर कार्य नहीं करना है। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हमें किस तरीके से कार्य को करना है। पढ़ाई हमेशा समय के साथ होनी चाहिए, क्योंकि समय की महत्ता सबसे अधिक होती है। आज अगर हमने एक दिन गंवा दिया तो वो दिन वापस नहीं आता। इस बात को आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि समय कभी लौट कर नहीं आता, चाहे वो कैसा भी गया। अगर मैंने रिजल्ट प्राप्त किया और उस रिजल्ट में मैंने क्या प्राप्त किया 80%, तो वो वापस नहीं आएगा। अगर मैंने उसमें 20% प्राप्त किया तो भी वो वापस नहीं आएगा, वो एज इट इज ही रह जाएगा, है ना। तो आप लोगों को इस तरीके से समय को सेट करना है और पढ़ाई को करना है, जिससे आप लोग अच्छे परिणाम बोर्ड एग्जाम्स में या अपने होम एग्जाम्स में हासिल कर सकें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और अगर 10वीं में आप 80% पाते हैं अगर इस तरीके से करने पे, तो निश्चित ही कक्षा 12वीं में जाकर आप लोग और अधिक परसेंट और अच्छे से गेन कर पाएंगे। तो साथियों, इसी प्रकार हम जब कक्षा की पढ़ाई को देखते हैं, ऐसे ही अब जब हम कॉलेज में चले जाते हैं, आज का जो युवा वर्ग है कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो कंपटीशन एग्जाम्स की पढ़ाई करता है। पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, व्यापम, इन परीक्षाओं की भी तैयारियां करता है। तो आपको एक बात मैं बता दूं, हर परीक्षा का अपना सिलेबस होता है, हर परीक्षा के अपने विषय निश्चित होते हैं। किसी का ऐसा नहीं है कि विषय निश्चित नहीं है। हाँ, यही है कि जो कक्षाओं के एग्ज़ाम रहते हैं उसमें जो सिलेबस रहता है वो कम रहता है, और जो बड़े एग्जाम रहते हैं उसमें जो सिलेबस होता है वो अधिक होता है। तो उसमें अधिक समय देना है हमें। कक्षा की पढ़ाई के लिए हमारे पास 1 साल रहता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के पास तो हमारे लिए कई साल है। जरूरी नहीं है हम 1 साल में उसको पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हम लोग कॉलेज के तीनों साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, 3 साल तक लगातार अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं और इसी तरीके से एक सिलेबस बनाकर, क्योंकि हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है कि इतने नंबर का गणित आएगा, इतने नंबर का फिजिक्स आएगा, इतने नंबर का अर्थशास्त्र आएगा, इतने नंबर का हिंदी, इतने नंबर का इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या क्या आएगा और हिंदी में क्या क्या आएगा, या सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आएगा, सभी बातें उसमें निश्चित होती है ना। ऐसा नहीं होता है, यहाँ तक कि सन भी निश्चित होता है कि इस सन से इस सन के बीच की पढ़ाई होगी, इस सन से इस बीच का। हाँ, पीएससी और यूपीएससी में ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें होती है, व्यापम में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती इक्वल है। तो आप लोगों को इसी तरीके से एक समय निश्चित करना है और हर विषय को हर रोज टच करना है, हर रोज छूना है। भले ही हम आधा घंटा पढ़ेंगे उस विषय को, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसे हम छोड़ेंगे। हाँ, होता है, बहुत अधिक हो जाती है पीएससी यूपीएससी की पढ़ाई, तो हम उसे कम कर देंगे थोड़ा। 10 विषय है तो उसे रोज रेगुलर 7 विषय को छुएंगे, है ना, लेकिन छुएंगे जरूर, पढ़ेंगे जरूर। कठिन सरल का जो एक नमूना है, इस नमूने से मैंने हमेशा कोशिश की है, जिससे क्या होता है, हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है। जब हम सरल पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता है और हम उसे अधिक मात्रा में सोचते समझते और पढ़ते हैं, तो वो हमारे नंबर गेन करता है, क्योंकि सभी को मिलाकर ही नंबर मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि एक विषय का अलग मिलेगा, एक विषय का अलग मिलेगा, एक विषय का अलग मिलेगा, पूरा मिलाकर ही नंबर मिलता है और विषय विशेषज्ञता भी उससे बढ़ती है। तो
तो आप लोगों को मेरा यही कहना है कि समय सारिणी निश्चित करें और रेगुलर कम से कम 7 से 8 घंटा की पढ़ाई करें। हर विषय को टच करने की पूरी कोशिश करें, भले ही 10-15 मिनट पढ़ें। कोई विषय एकदम बोरिंग लगता है, एकदम कंजट लगता है, उसे थोड़ा देर पढ़ें, लेकिन पढ़े ज़रूर। तो इससे हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे तो आने वाला हो सकता है कि पहले ख़राब लगता है, फिर ख़राब लगता है, नहीं अच्छा लगता, करते करते वो विषय अच्छा लगने लगेगा। होती है ऐसी चीज़ें। कई बार हमें हिंदी नहीं पसंद आता है, छत्तीसगढ़ी भी पढ़ना पड़ता है, छत्तीसगढ़ी भी पसंद नहीं आता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे बोलेंगे तो काम हो जाएगा। पढ़ना ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। क्योंकि हमें जो विषय जितने समय चाहिए वो तो हमें करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 14 फरवरी को पेपर है और हम लोग 13 फरवरी तक के सही तरीके से तैयारी नहीं किया और पेपर देने जा रहे हैं, तो उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसी तरीके से आप लोग सही समय सारिणी निश्चित कर हर विषय को, हर चीज़ को टच करें, सिलेबस के अनुसार उस पढ़ाई को बनाएं, अपने अनुसार से करें, खुद से करें। किसी बड़े विषय विशेषज्ञ से इस बात को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से बना कर करें। उससे आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा और नो डाउट बहुत अच्छे से बन पाएंगे आप लोग। तो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कितने विषयों को कैसा करके आप लोग टच करें, किस तरीके से आप लोग करेंगे तो अच्छा बनेगा। और समय को सुबह उठकर एक सही निश्चित समय खुद से तैयार करने की कोशिश करें। इस सभी याद रखेंगे इस बात को, है ना। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि मैं एक अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा, अच्छे बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूं। क्योंकि अच्छे विचार की मुहिम में अगर आप जुड़ते हैं और लोग जुड़ते हैं तो इस देश का भविष्य बनता है। शिक्षा और समय के द्वारा ही अगर हम देश का भविष्य बना सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता इस देश के भविष्य के लिए नहीं है। साथियों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब सभी कीजिए, बेल आइकन भी दबाना आवश्यक है। ठीक है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।